All right, so we'll start today's session with a very quick revision of what we learned in the last session. तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था. तो बहुत सिंपल सा आइडिया है. द आइडिया इज, एज यू नो, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट यू से दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ many different topics: forces, fields, dipole. Then when charges start moving, you can measure current. Then you go into the domain of current electricity, जहाँ पे आपने current, not current but unknown resistance measuring devices का स्टडी किया था, जैसे Wheatstone's network. उसमें Wheatstone's meter bridge, using which you can find out unknown resistance. Then you went and studied about potentiometer. Now in this chapter हमें इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस इन मोशन का मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है. सो यू कैन आल्सो से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम थिंग. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे चीजें मेंशन की थी. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट. जैसे उसमें एक था राइट हैंड थंब रूल व्हिच इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. करंट होना चाहिए, करंट नहीं होगा तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स. देन एक राइट हैंड स्क्रू रूल भी हमने देखा था. राइट हैंड स्क्रू रूल आप 11 से सीखते आ रहे हो, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक मैथमेटिकल मेथड्स. बेसिकली वेक्टर्स में यू हैव टू वेक्टर्स जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको चाहिए था, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. देन व्हाट आई वांट टू रिवाइज इज magnetic force, क्योंकि in real sense this chapter starts from this point, magnetic force. जैसे आपके पास एक चार्ज है, अगर ये चार्ज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज Q into E bar, right? Similarly, if you have a charge which is moving, ये important है, because charge at rest will never experience magnetic force. So if you have charge, Q charge, which is moving with velocity V bar, and it is kept in external magnetic field, let us say magnetic field is going inside the plane of board or it is coming outside. Dot matlab magnetic field is coming out, cross matlab it is going inside. Okay, तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा. ओनली थिंग इज फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इधर कमिंग आउट और गोइंग इन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लिख रहे थे. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग चार्ज इज गिवन बाय Q V bar क्रॉस V bar. I repeat, magnetic force acting on moving charge due to external magnetic field. यहाँ पे ये जो चार्ज मूव हो रहा है उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया. मैंने नहीं बोला है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज. डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस, बट फॉर द टाइम बिंग हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो मूव हो रहा है, जो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है. कौन सी एक्सटर्नल फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में. इसका सोर्स क्या है? वी डोंट केयर, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो फोर्स एक्टिंग इज Q V bar क्रॉस V bar. दिस इज जनरल फॉर्मूला. और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ Q की जगह पे -E लिखोगे आप. क्लियर? देन इसके बाद व्हाट वी डिड वाज, आफ्टर दिस इफ यू रिमेंबर, हमने बोला था कि व्हाट इफ you have both, you have electric field, let us say this is direction of electric field, you have magnetic field as well. magnetic field को मैं अभी भी perpendicular ही बता रहा हूँ. so let's say we have both electric field and magnetic field, and there is a charge Q which is moving in this electric and magnetic field. so magnetic field is given by V bar. So total force acting on this charge, was given by force due to electric field plus force due to
मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फोर्स है दिस इज Q E बार प्लस Q V बार क्रॉस B बार, इसको आपने बोला था लॉरेंट्ज फोर्स. सो टोटल फोर्स acting on a moving charge inside electric as well as magnetic field is given by Q E bar plus Q V bar cross V bar. This total force was called as, क्या बोला था इसको हमने, लॉरेंट्ज फोर्स. तो याद रखना लॉरेंट्ज फोर्स मतलब दोनों फील्ड्स की वजह से है. Then in the next step we spoke about work done by magnetic field. और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी बेसिक, दैट इज आपको, फॉर एग्जांपल वी हैव अ चार्ज विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है v बार. लेट अस से आई हैव मैग्नेटिक फील्ड विच इज समवेयर ओवर हियर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v बार. Okay, then in दोनों में there is some angle, let us say some angle theta between V bar and B bar. As you can see from here, force due to magnetic field is V bar cross B bar. और 11 के बेसिक्स को रिकॉल करो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट is a new vector which is perpendicular to both these vectors. So this will be the direction of V bar cross B bar. मतलब this is nothing but direction of force due to magnetic field. हमारे पास मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है. अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक फोर्स, राइट अ नोट ऑन वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपने उसमें वहां पे ऐसा नहीं लिखा, consider a charge Q moving with velocity V bar, no matter what you write after that you will get 0, क्योंकि जब तक चार्ज मूविंग नहीं होता है तब तक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होता है. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. तो एनीवेज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इसको V bar and also to B bar. मतलब force due to magnetic field is perpendicular to both magnetic field as well as velocity vector. Then in the next step we said, therefore force due to magnetic field dot V bar is equal to 0. But I am moving. मेरा जो velocity का direction होगा वही मेरे displacement का direction होगा, isn't it? Right? मतलब अगर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है तो यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है. मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है. तो बट एक्स बार विच इज डिस्प्लेसमेंट हैज द सेम डायरेक्शन as that of V bar. Therefore, magnetic force dot displacement vector is also 0. But you have learned what is force dot displacement? Work done. Therefore, work done is 0. तो force into displacement is work. तो इसलिए आप बोलते हो work done by magnetic force is 0. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क. तो वो वर्क नहीं करता है, मतलब वो चार्जेस को डिस्प्लेस नहीं करता है. तो क्या करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है. वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट नीड टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ इट. इतना आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार. अब इसके आगे मूविंग अहेड, हमको चाहिए डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So let us find out what are dimensions and SI units of magnetic field. How do you find out dimensions of magnetic field? It's very easy. We know that, and मैं ऐसा expect कर रहा हूँ कि all of us know that
इसलिए हम लिखते हैं वी नो दैट. तो व्हाट वी नो इज, डू यू नो, कहां गया FM? This is not 96.5 FM. This is force due to magnetic field Q V bar cross B bar. So you know magnetic force is Q V bar cross B bar. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं FM bar equal to Q V B. By definition V bar cross B bar is VB sin theta into some direction. कौन सा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन को मैं एन कैप बोल देता हूं. यू रिमेंबर यूनिट वेक्टर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए. तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन बताना है, मतलब वी बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन बताना है, तो मैंने नाम दे दिया एन कैप, राइट? तो दैट इज व्हाई आई रोट एन कैप. बट बाय द वे आई कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड. हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, तो डायरेक्शन की क्या जरूरत है? हमको डायमेंशन चाहिए, तो डायरेक्शन को हटाओ. मतलब यू जस्ट talk about magnitude of force. What is magnitude of force? Q V B sin theta, right? इसको मैं बोल देता हूं F suffix n. ठीक है, ओके. अब और सिंप्लीफाई कर लेंगे. let us say मैंने यहां पे दिखाया भी है, V bar कहां है? लेफ्ट टू राइट. मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. व्हाट इज द एंगल बिटवीन V bar एंड B bar? 90 degree. So you can say let theta is equal to 90. Okay, अगर theta 90 है, therefore force Fm is QVB sin 90. What is sin 90? 1. Okay, therefore Fm is equal to QVB. हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था डायमेंशन एंड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने क्या किया? हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेशन बना लिया, राइट? अब डायमेंशंस निकालना इज सिंपल एंड टू फाइंड आउट SI यूनिट्स इज आल्सो सिंपल. कैसे? देयरफॉर SI यूनिट्स ऑफ B इज, कैसे SI यूनिट्स कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज फोर्स? न्यूटन. व्हाट इज चार्ज? कूलम. व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड. तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो मैं लिख दूंगा न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर. तो यू कैन से ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर. ओके, इसी को आप बोलते हो टेस्ला. सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ला. ओके, बट 1 Newton, 1 second, 1 coulomb meter is called as Tesla. तो हम here onwards, by the way, Newton, second, coulomb, meter, ये SI सिस्टम है. मैंने ऐसा बोला क्या यहाँ पे डाइन? नो. नीचे सेंटीमीटर? नो. तो that is why Tesla is SI unit. Similarly, you can have Gauss. Gauss is CGS unit of magnetic field. यहां तक क्लियर? गुड. देन हमारा अल्टीमेट एम तो डायमेंशंस फाइंड करना था. हमने पहले ऐसा यूनिट फाइंड कर लिया, वो रह गया डायमेंशंस. तो डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं. हाउ डू यू फाइंड आउट डायमेंशंस इफ यू हैव अ फॉर्मूला? डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. बट here force, you know what are the dimensions of force? M1 L1 T minus 2. Mass into acceleration. Mass, acceleration is meter per second square, so L1 T minus 2. Okay, good. Dimensions of velocity, L1 T minus 1 meter per second, right? Charge is not fundamental. आपके पास फिजिक्स में SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. चार्ज इज नॉट वन ऑफ देम. कौन कौन से 7 थे? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, right? So this is related to current. So but you know, by definition current is charge flowing per unit time. एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ? Therefore charge is current into time, and therefore dimensions of charge
डायमेंशंस ऑफ करंट इनटू डायमेंशंस ऑफ टाइम, मतलब आपको चार्ज के डायमेंशन मिल जाएंगे। करंट के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू यूज ए, सम बुक्स में यूज आई, बट आई प्रेफर टू यूज ए, एम्पियर एंड टी 1। तो चार्ज के डायमेंशंस, velocity के dimensions and force dimensions you put here. Therefore, dimensions of magnetic field will be force dimensions m1 l1 t minus 2 upon charge के dimensions a1 t1 and l1 t minus 1 velocity के dimensions. Good? गया गया right? नीचे का भी एक t1 t minus 1 gone. Okay, so this is m1 t minus 2 and a minus 1. So this should be the dimensions of magnetic field. You can cross verify. ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. This is also right, no issues. This is also right, no issues. तो m1 l1 t minus 2, a1 t1 l1 t minus 1 गया 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 गया. That is all right. So this is how you are supposed to find out dimensions of magnetic field. तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि वंस जेई में एंड वंस नीट में क्वेश्चन आया एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिराइव दिस, so you should be able to derive dimensions of magnetic field. यहाँ तक clear? Is there any issue until this point? Is this clear? Right? यहाँ तक dimensions तक? Okay, good. So going little back in time, you mentioned here this one. This is force acting on charge which is moving with velocity v in axial magnetic field v, which is perpendicular to the motion of the charge. Good. But if you remember, what was the name of this chapter? Magnetic fields due to electric currents. अब एक ही चार्ज मूव होगा क्या? So you will have many charges moving. So you have to find out what is magnetic force acting on a wire carrying a current when it is kept in an external magnetic field. तो मैंने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट सेशन में, आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब हमसे भी ये बोल रहे हैं ऐसा है तो ऐसा होगा, एक वायर है उसमें करंट है, दूसरा वायर बाजू में है उसमें भी करंट है, तो पहले ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उस पहले के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है तो दूसरा वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लाइक करंट्स होंगे तो देयर विल बी अट्रैक्शन और अपोजिट करंट्स होंगे देयर विल बी रिपल्शन. हमने कहीं पे भी फॉर्मूला की बात ही नहीं की थी, तो दिस इज द टाइम फॉर अस टू डिराइव फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन a wire carrying current. So let us derive relation of magnetic force on a wire carrying current. On a wire carrying current. अब इसमें भी there are many subtypes. हम दो तीन डिस्कस करेंगे. Number one, now you may have a straight wire. Of course, आपके पास straight wire हो सकता है. You see, there are so many wires, and few of them are straight wires. You may have wires of arbitrary shape. अभी यहाँ पे भी wires हैं. Look here, there's a turn. So you may have wire of random shape, something like this. You may have wire in the form of a circular loop. So in each case, what is the force due to magnetic field on current carrying wires of different shape? तो हमको one by one we are supposed to discuss this. और बहुत easy है, अगर आपको बेसिक्स पता है तो बेसिक्स पहले बताता हूँ, बाद में बाकी की बातें करेंगे. बातें मतलब we are not going to chit chat, we are going to बातें मतलब फिजिक्स की बातें here. Okay, good. तो first of all, let us talk about straight wire. अब straight wire, when you say straight wire, you need to know few basic things. जैसे what is drift velocity, मैंने पहले भी बताया है, I will repeat it again. You have a wire, आपको पता है मेटालिक वायर है क्योंकि
you are talking about magnetic field due to electric current metallic wire में ही होगा. You cannot have a wire of non-conducting material. So you have a wire, okay, and you know there are holes. Holes मतलब यहाँ पे when I say holes, I am talking about positive ions. In fact, not holes. Holes कहाँ पे बात करते हैं holes की? Semiconductors. यहाँ पे metallic wire है. There are ions. What are ions? Ions are atoms which have lost one or two or maybe three in some cases electrons. So they are positive ions. तो आपको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए little more backlash. Conducting capacity of a material depends on how many number of electrons are there in the valence shell. आखिरी के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, राइट. मेटल्स, कॉपर वायर या जो भी होगा, उसके लास्ट शेल में, एंड बाय द वे ये सर्कल ड्रॉ के करके क्रॉस मारना मतलब अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद जो भी ऑर्बिट्स है they are inner orbits, they are filled orbits, we don't care what is happening there. 2 8 पहले दो ऑर्बिट filled. I am not worried about inner orbits which are filled because important things come from outside. अगर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they are loosely bound with the nucleus. इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव न्यूक्लियस से कम होता है. 2 रीजंस. एक तो ये बहुत दूर होता है, बहुत मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किलोमीटर्स, दे आर अवे कंपेयर्ड टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दूसरा, देयर इज शील्डिंग. अभी मैंने बताया ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, शेल्स आर फिल्ड, तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट नहीं करने देंगे. दैट इज कॉल्ड अ शील्डिंग, राइट. तो फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज लेस. इसका मतलब इनको थोड़ा भी एनर्जी मिल गया, दे बिकम फ्री. रूम टेम्परेचर पे जितना हीट है, इट इज सफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम फ्री. तो ओवरऑल एटम होता है न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ज्यादा चार्ज कौन सा? पॉजिटिव. इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन्स. ये जो मैंने व्हाइट डॉट्स बताया है, दे आर ऑल पॉजिटिव आयन्स. नाउ दे आर बल्की. व्हाई बल्की? क्योंकि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, दे आर हेवी. अगेन न्यूट्रॉन्स आर आल्सो देयर, दे आर आल्सो हेवी. तो इनके पास एनर्जी आने के बाद भी दे कैन नॉट गो एनीवेयर, दे जस्ट हैव टू कीप वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजीशन, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बाद में बात करेंगे. नाउ देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन को अभी तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, तो मैंने बताया था there are many such electrons. Total number of electrons going from left to right through a cross section, मतलब through area, is equal to total number of electrons coming from right to left. मतलब net displacement of charges is 0. करंट कैसे डिफाइन किया था आपने? You define current somewhere here. Charge flowing per unit time. पर मैंने क्या बताया? Net current, net displacement of charge is 0 upon time is 0. तो net current is 0. तो इस केस में there is no current. The moment you connect a battery, आपने जैसे ही यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दी, then what happens is electrons start moving in a specific direction from negative to positive terminal. इसको आप बोलते हो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो ये जो वेलोसिटी होगा इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. गुड. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? बिकॉज़ एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू विल नीड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ फोर्स acting on a current carrying straight wire. Good. So now, under the assumption कि हमने इसको एक बैटरी कनेक्ट किया है, मैं दिखा नहीं रहा हूं, but we have connected it. So let us now show this. Ulta. I will put a positive here. Electrons will start moving from where to where? From left to
right? मतलब velocity of electrons is this v bar, left to right. Now what if मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ. लेट मी पुट अ मैग्नेटिक फील्ड हियर. What do you mean by dot? Magnetic field is coming outside the plane of board towards you. So magnetic field is coming here. Velocity is there. Magnetic field is here. Okay. So according to right hand screw rule, अगर ये V bar है, ये B bar है, तो this middle finger is force. If चलो आज राइट हैंड स्क्रू रूल बता देता हूं मैं आपको. सो राइट हैंड स्क्रू रूल टेल्स यू दैट टेक फर्स्ट 3 fingers, thumb, index finger, middle finger. Okay, if thumb points in the direction of velocity, index finger points in the direction of magnetic field, then middle finger is the direction of force, provided ये तीनों के तीनों mutually perpendicular होने चाहिए. Where is V going? Where is V going? Right thumb. Magnetic field is outside, so force will be downwards. Right? Good. अगर आप यहाँ पे क्रॉस करते हो, if you put a cross, which means field is going inside, so in that case force will be up. We are not really concerned about whether force is upward or downwards. सिर्फ इतना है कि वो velocity को perpendicular होगा, ये पता होना चाहिए. ऊपर या नीचे doesn't matter. So you have this force due to magnetic field. यहाँ तक clear? Direction ऊपर या नीचे, that is okay. Okay. Anyways, now let us say ये जो हमारे पास वायर है, इस वायर का कुछ लेंथ होगा, इस वायर का कुछ लेंथ होगा. लेट अस से दिस लेंथ ऑफ दिस वायर इज L. करेक्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिलहाल यहाँ पे एक चार्ज की बात कर रहे थे. द चार्ज इज अ फ्री चार्ज, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ external potential difference. Okay, then what is the force acting on this charge? It is Q V bar cross V bar, right? But कौन सा V? Drift velocity V D. Drift क्यों? क्योंकि हमने एक external बैटरी लगाया है इसके, right? But by definition, what is current? Charge per unit time. Very good. Then charge is I into T. Good. But you know, what you know is, what is velocity? Distance upon time. Distance. अगर ये electron, this electron, you have an electron over here. अगर इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से स्टार्ट किया होता और यहां तक जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? L, length of the wire. Okay, so from one end to another end it covers a distance of L. Velocity is distance upon time. The time taken is T. Good. So therefore you will have चार्ज इक्वल टू, बाय द वे यहां से आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो चार्ज इज I into T, but T is L by VD. Equation number 1, equation number 2. Substitute equation number 2 in 1. Substitute equation 2 in equation number 1. Okay. अब क्या होगा? कुछ नहीं, ये Q की जगह पे IL by VD. Therefore, force acting, magnetic force acting is Q, but Q was IL by VD. और यहाँ क्या था? VD क्रॉस B. मैंने अभी भी बताया, इसको लिख सकते हैं हम VD B sin theta and some direction n cap, which is direction of
फोर्स एन कैप। यहाँ तक क्लियर? गुड। ये और ये हो गया कैंसल। Therefore, force, magnetic force is nothing but I intentionally write it as BIL क्योंकि ये याद रहता है बिल साइन थीटा। ओके, जस्ट अ मिनट। So always try to write it in a way in which you can remember. So ILB sin theta is okay, but I would always prefer to write it as bill sin theta. Okay, क्योंकि हम नॉर्मली बिल ये वर्ड डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाई बिल साइन थीटा। ओके, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L? due to magnetic field it is BIL sin theta. Good. Where of course ये n cap लिखा है आपने, मतलब डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो है क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। अभी कैसे? करंट तो एज यू नो इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाय द वे करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बट फॉर योर सिलेबस एज फार एज लेवल इज कंसर्न स्केलर क्वांटिटी FM। ये स्केलर है तो इसको रख दिया हमने बाहर। तो L बार क्रॉस B बार, वेयर L bar cross B bar is LB sin theta n cap. L bar is a vector which is in the direction of length. Okay, so this is how you can write down force due to magnetic field. Okay, I L bar cross B bar. Right. If theta is 90, जो हमारे केस में है क्या theta 90? Length vector is this, magnetic field is coming out, तो magnetic field और length में कितना एंगल है? 90। अगर एंगल 90 है तो what is sin 90? 1, तो sin 90 is 1। तो in this case अगर theta 90 है तो you can write down force due to magnetic field as just BIL and some direction। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करनी है, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट डायरेक्शन, या तो फिर डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, समटाइम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट इज जस्ट बिल, BIL, where B is external magnetic field. We don't care about what is the source of external field. हमारा कोई मतलब नहीं है magnetic field का source क्या है. It is some external field. I is current through the wire. L is length of the wire. Right? So this is the first equation of magnetic force on a long straight wire. Then, is this clear? पक्का? राइट। तो अभी मैंने बताया कि हमेशा ऐसा होगा कि स्ट्रेट वायर, हाँ ऐसा तो होगा नहीं, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं मुझे वायर स्ट्रेट ही चाहिए, फ्रेंड को बोलूंगा तू जा वहां पकड़, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, स्ट्रेच इट एंड आई विल पास अ करंट। तो लेट अस टॉक अबाउट रियल लाइफ एंड यू सी इट इज ऑल अराउंड यू, सो मेनी वायर्स, कहाँ पे इट इज दे आर टेकिंग टर्न्स। तो यू मे हैव arbitrary shaped wire, random shape, so arbitrary shaped wire, तो अभी रैंडम है तो रैंडम है, तो मैं भी रैंडम ही ड्रॉ करूंगा। आई विल जस्ट टेक एनी वायर, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट केयर व्हाट इज द शेप, इट इज रैंडम शेप वायर। गुड। देन देयर इज अ करंट पासिंग थ्रू दिस वायर I, and we want to know, of course यहाँ पे भी एक external magnetic field है which is again coming out from the plane of this board, from the plane of your mobile screen if you are watching it on mobile. So this is how it is. तो ऐसा हमारे पास magnetic field है throughout, something like this. Now हमें ये देखना है कि what is the force due to
magnetic external magnetic field on this current carrying wire which is arbitrarily shaped, right? अभी इतना इजी नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट वायर था, तो यहाँ पे हमेशा ही लेंथ ऑफ द वायर वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट? करेक्ट? यहाँ पे इट्स नॉट द सेम एवरी टाइम. तो अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में? याद रखना, you have also went through it in 11th if I remember correctly, Biot-Savart law. Okay, but anyways हम उस लॉ की भी बाद में बात करेंगे. Let us first simplify this case. थोड़ा complicated है, तो simplify कैसे करेंगे? How do you simplify this case? Let us say we will break this wire into small pieces, each of length dl. उसमें से एक पीस कंसिडर कर लो, लेट अस से दिस वन. ओके, सो ये एक पीस है वायर का ऑफ लेंथ dl. तो व्हाट वी विल डू इज, हम पहले इसको बाय द वे फिजिक्स की लैंग्वेज बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, नॉट पीस ऑफ वायर, इट इज कॉल्ड एज लेंथ एलिमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर a wire of any shape, arbitrary shape. Let I be the current passing through this wire. Okay, then इसके आगे आपको बताना पड़ेगा. क्या बताना पड़ेगा? In this wire, magnetic field and length are not always perpendicular. Hence, let us assume this wire to be made up of large number of small length elements, each of length dl. यहां तक आपको पहले बताना पड़ेगा. Then now you can directly write or you can derive also. तो ऐसा है, you will say consider one such length element at point P. Okay, force, किसका force? Due to magnetic field acting on this small element of wire is given by, लेंथ एलिमेंट छोटा था, स्मॉल था, यस, तो फोर्स क्या होगा? स्मॉल DFM इक्वल टू, अब दो तरीके हैं. एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, यू आर नॉट सपोज टू डिराइव, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो विल राइट डाउन डायरेक्टली. तो आप बोल सकते हो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? I L बार, तो हम बोल देंगे यहाँ पे DFM बार इज I DL बार क्रॉस B बार. DB बार मत लिखना, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल है. मैग्नेटिक फील्ड तो जो था वो है, राइट? तो यू कैन जस्ट राइट इट दिस वे. यहां तक दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट. हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था व्हाट इज द टोटल फोर्स, राइट? तो फिर बोलोगे टोटल फोर्स acting on the wire. By the way, I will write down again. फिलहाल समझ लो, acting on the wire is. Do you remember difference between summation and integration? क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो मतलब क्या करते हो? मतलब ये जो स्मॉल dl है, इस पे जो फोर्स होगा DFM सबको ऐड करेंगे. लेकिन मैंने पहले ही बोला कंसिडर दिस वायर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट. जब नंबर लार्ज होता है तो इंस्टेड ऑफ समेशन, तो टोटल फोर्स FM बार इंस्टेड ऑफ दिस साइन समेशन. ये कब यूज होता है? जब यू हैव फाइनाइट नंबर, काउंटेबल नंबर. मैथमेटिक्स, अगर काउंटेबल नंबर नहीं है तो यू पुट अ इंटीग्रेशन. और ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा है क्या? DL है फिर कुछ नहीं है, फिर DL है, ऐसा था? ऐसा होता तो फिर बात ही खत्म. करंट जाएगा, फिर वायर ब्रेक्स, वायर इट विल गो अहेड, देयर इज नो करंट देन. तो इंटीग्रेशन किस पे? ऑल दिस फोर्सेस, स्मॉल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच DL. तो सारे के सारे इस पे फोर्स फाइंड करना, DFM, और इन सबको ऐड कर रहे हो, मतलब इनको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस DFM. तो दिस इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन I
DL bar cross B bar. Correct? Did we change current? No. So current is a constant which can be taken out. DL bar. क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है. बाय द वे, डिड वी चेंज बी? नहीं. तो मैं इस बी को भी अलग से लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ ना बी चेंज हुआ ना आई चेंज हुआ. आई चेंज नहीं हुआ इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर गया. राइट? करेक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट है और इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो? यू जस्ट इंटीग्रेटिंग ऑन द लेंथ, तो इसलिए इंटीग्रेशन ओवर लेंथ. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स. ओके, दैट्स इट. अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ये तो इंटीग्रेशन डीएल. वेयर इज द फाइनल फॉर्मूला? फाइनल फॉर्मूला विल डिपेंड ऑन द फाइनल शेप ऑफ द वायर. राइट? आई कैन टेक अ वायर ऑफ circular shape. Okay, you can have this shape. Right? फिर वही प्रोसेस रिपीट करोगे. दैट इज नेक्स्ट टॉपिक. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं. आई विल रिपीट अगेन. तो DL 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 and then you are supposed to find total force at the center of the loop. तो उस केस में इंटीग्रेशन DL will be what? DL plus DL plus DL plus DL plus DL plus DL क्या मिलेगा? Circumference. तो ये जो इंटीग्रेशन DL बार है, इट विल डिपेंड ऑन द फाइनल शेप ऑफ द वायर. ओके, तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. तो स्ट्रेट वायर का केस यहां पे आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, बट इन एनी केस करना क्या है? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज coming out. Velocity of electrons is perpendicular to magnetic field. Force will be perpendicular to both of them, right? Either up or down. वो I am not worried about it. तो force is Q V bar cross B bar. But wait a minute. ये करंट कैरिंग वायर है, मुझे फोर्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट चाहिए, नॉट चार्ज. बट देन यू डिफाइन करंट एज Q by T. So Q is I into T, right? But T is velocity is basically length upon velocity. Velocity is length by time. Velocity is length by time. So time is length by velocity. So length किसका length? Wire का length. Velocity कौन सा? Drift velocity. क्यों drift velocity? Because electrons are moving in presence of external पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर एक्सटर्नल सेल लगाया है, एक्सटर्नल ईएमएफ है, ऐसा बोल सकते हो. तो Q is IT but T is L by VD. तो ये Q का जो फॉर्मूला है वो जाएगा इक्वेशन 1 में, एंड V bar cross B bar will be VB sin theta n cap. n cap भूलना नहीं तो यू आर रॉन्ग. लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर, राइट हैंड साइड पे स्केलर. कुछ नया रूल आ गया अब. राइट? तो ऐसा नहीं चलता है. तो n cap is the direction of force. Good. VD cancel. तो force is Bill sin theta n cap. इसमें भी already you know. इसको वापस वेक्टर फॉर्म में लाओगे. हमारा टास्क क्या था? Q नहीं चाहिए, I want current. आ गया क्या? I L bar cross B bar. But wait a minute. Current and magnetic field, मतलब length and magnetic field, they are perpendicular. Theta is 90. So sin 90 is 1. So force is Bill. Right? Then, अब ये long straight wire था and we want to know what is the total force of magnetic field due to magnetic field on a random shape wire. तो इतना easy नहीं है, क्योंकि हर बार length और magnetic field perpendicular होंगे ही. हो सकते हैं लेकिन होंगे ही. You don't know. Okay, so and of course in this case what you have to do is आप पूरे वायर को small length elements में large number of length elements में divide कर रहे हो. DL 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 so on so forth. Then DFM, you are calculating what is the force on each small length element. मैं ये कल के सेशन में वापस प्रॉपरली लिख के दूंगा, but for the time being you need to know, right?
force on each length element is IDL. This is the only change. यहाँ पे L था, यहाँ पे DL है. Okay, so total force acting on this wire will be integration over all these forces acting on each DL. So integration DFM I DL bar cross B bar integration. But I is constant outside. Integration of DL cross B bar. So this is the equation of force, total force acting on current carrying arbitrary shaped wire inside external magnetic field. Okay, so that's it for today. We will stop at this topic.